जीवन में समय का बहुत महत्व होता है। समय किसी को राजा से रंक तो किसी को रंक से राजा बना देता है। जिसका समय अच्छा चल रहा होता है उसके जीवन में खुशियों के ढेर लगे होते हैं। हिंदू धर्म में विपरीत समय से जल्द निकलने के लिए वास्तु टिप्स बताए जाते हैं। वास्तु के अनुसार ही घर के कमरों से लेकर सजावट की सभी सामग्रियां रखी जाती है। उसी तरह से घड़ी को लेकर भी दिशा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर लोग दीवार घड़ी को अपनी सुविधा अनुसार किसी भी दिशा में लटका देते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी दीवार में घड़ी लटकाना वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता है। वास्तु शास्त्र में घड़ी को सही दिशा में लगाने के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं कि घड़ी को किस दिशा में और कैसी घड़ी लगाना सही माना जाता है। जानते हैं घड़ी की सही दिशा। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कमरे में दीवार घड़ी की सबसे अच्छी दिशा उत्तर और पूर्व दिशा होती है। इस दिशा में घड़ी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि धन के देवता कुबेर उत्तर दिशा में शासन करते हैं, जबकि राजा इंद्र पूर्व दिशा में शासन करते हैं। इसलिए इन दिशाओं में घड़ी लगाना शुभदायक माना जाता है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर पश्चिम दिशा में भी घड़ी लगा सकते हैं। इन दिशाओं में घड़ी लगाने से जीवन में समृद्धि और विकास होता है, परिवार की बढ़ोतरी होती है और घर में खुशियों का माहौल भी बना रहता है। आइए जानते हैं घड़ी कहाँ ना लगाएं। वही घर के द्वार पर या जिस जगह से घर में प्रवेश करते हैं वहाँ घड़ी लगाने की सलाह नहीं दी जाती। घर के एंट्रेंस पर दरवाजे के ऊपर या घर के किसी भी दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। पलंग के पास या पलंग के ऊपर दीवार घड़ी लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की दीवार पर घड़ी को नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर से नकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसे में यदि आप इस दिशा में कोई घड़ी लगाते हैं तो समय देखने के लिए बार बार आपका ध्यान दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। आइए अब जानते हैं कैसी घड़ी ना रखें। इसके साथ ही घड़ी निरंतर चलती रहनी चाहिए। घड़ी को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिसे आपके जीवन से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह घड़ी अगर बंद हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी में भी रुकावटें आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि घर में खराब, टूटी या बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। खासकर टूटे कांच वाली घड़ी घर में ना रखने की सलाह दी जाती है। इस बात का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है कि घड़ी को वक्त वक्त पर साफ किया जाना चाहिए। कैसी हो घड़ी की आवाज़, आइए जानते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ घड़ियों की आवाज़ कर्कश होती है, जो तनाव देने वाली होती है। आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा कायम रहे, इसके लिए हमेशा मधुर ध्वनि वाली घड़ी ही लगाएं। घड़ी का आकार कैसा होना चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो सबसे उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र में नुकीली और
धारदार कोने वाली चीज़ों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घड़ी कभी भी चौकोर अथवा आयताकार की नहीं होनी चाहिए। गोल अथवा अंडाकार घड़ी ही सर्वोत्तम होती है, अथवा आप अन्य आकार की घड़ी भी लगा सकते हैं जिसमें नुकीले कोण न हो। वास्तुशास्त्र की माने तो जिस घड़ी का आकार गोल होता है वह घर के लिए अच्छी होती है। इसलिए अलग अलग आकार की घड़ी खरीदने के बजाय आपको सामान्य गोलाकार घड़ी खरीदकर दीवार पर लगानी चाहिए। घर की आर्थिक स्थिति को अच्छा रखने वाली घड़ी और जीवन को खुशहाली लाने वाली घड़ी का रंग वास्तु के मुताबिक हल्का स्लेटी सफ़ेद, आसमानी, हल्का हरा या क्रीम कलर का होना चाहिए। आइए अब जानते हैं घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीरें ना हों। आजकल देखा जा सकता है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियाँ मौजूद है जिसके अंदर भगवान की तस्वीरें भी लगी हुई होती है। ध्यान रहे ऐसी घड़ी भूल से भी न खरीदे जिसमें भगवान की तस्वीर लगी हुई हो, क्योंकि भगवान की तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है। तस्वीरों पर माला अथवा हार चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है, किंतु अगर घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम यह सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। कई दिनों तक घड़ी पर धूल लगी रहती है, इससे भगवान का अपमान होता है। आइए अब जानते हैं अच्छी और शुभ दिशा के बारे में। दीवार पर टांगने के लिए मेटेलिक रंग की घड़ी भी चुनी जा सकती है। पूर्व दिशा में जिस घड़ी को टांग रहे हैं उसका लकड़ी की तरह भूरा रंग या गहरा हरा रंग भी चुना जा सकता है। घड़ी लगाने के लिए सबसे अच्छी और शुभ दिशा उत्तर पूर्व मानी जाती है। इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वही घड़ी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।